सब कहने के योग्य नहीं होती है, पर आपका विश्वास दृढ़ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे एक संत हैं त्यागी जी, झंकारेश्वर दास जी, जो पीपा पीठ के आचार्य हैं। इस समय झालावाड़ राजस्थान में पीपा जी के स्थान पर विराजमान, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो पुरुषोत्तम मास था, अपने राम और वो त्यागी जी दोनों वृंदावन की दंडोती कर रहे थे। तो अब तो सब पक्का रोड बन गया, उसमें पक्का रोड नहीं था, कच्चा था और बड़ा रज का बड़ा सुख था। तो रात्रि को परिक्रमा आरंभ करते, तो शाम को भूख वैसी लगी नहीं थी, खाली जल पी लिया और मन में ये सोचा कि कुछ खा पी के करेंगे तो तकलीफ होगी दंडोती में, तो भोजन किया नहीं, शाम को कुछ पाया नहीं, थोड़ा पानी पिया था। अब पानी तो 2-4 बार गए और जैसी आराम। और फिर दंडोती में तो मेहनत लगती है, जो दंडोती किए वो तो जानते हैं, बढ़िया रज में लौटने का अवसर मिलता है। तो अब रात्रि को परिक्रमा दे रहे हम और त्यागी जी, 2 मूर्ति। और अब तो यहाँ से श्याम कुटी से लेके वहां मनमोहन कुटी तक सब स्थान बन गए, उसमें कोई स्थान नहीं थे, रज थी और खेत थे दोनों तरफ, कोई आश्रम नहीं थे। मनमोहन कुटी थी और शेदर श्याम कुटी थी, बीच में कुछ नहीं था। फिर उधर एक चामुंडा की तरफ रास्ता चला जाता, फिर उधर बैरागी बाबा और गोरे दाऊ जी और नीम करोरी बाबा, इनके स्थान थे। इसके पहले भी कोई बीच में गोपाल खार के पहले कोई स्थान नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं। तो इतनी जोर की भूख लगी, रंग जी का घंटा बजा, 1 आवाज सुनाई पड़ती बहुत दूर तक, 1 बजा रात्रि को। इतनी जोर की भूख कि शायद अब तक के जीवन में इतनी भूख हमें कभी नहीं लगी, लगे प्राण निकल जाएंगे भूख के मारे। हमने कहा कि त्यागी जी हम तो बिल्कुल चल नहीं सकते, बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं से रोटी लाओ। बोले महाराज जी 1 बज रहा है, कहाँ से रोटी ला मैं? हमने कभी मांगे तो है नहीं, पर तुम मांग लाओ, हम तो चल भी नहीं सकते। तो 1 बजे रात को किसको जगाओगे, कौन ब्रजवासी खटखटाओगे? बोले लेकिन कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, हम लाते हैं रोटी। तो वो चले, तो कुत्ता भौंके बड़ी जोर। कुत्ता भौंके तो हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, साधुओं की पुरानी कहावत है, साधु के हैं दुश्मन 4, साधु के हैं दुश्मन 4, कांटा कुत्ता बामन नार। अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो महाराज बोले महाराज रोटी तो मिलेगी नहीं मिलेगी, कुत्ता खा जाएंगे, तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे चले थोड़ा, बोले थोड़ा तो चलो, तो थोड़ा आगे चले तो एक पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा दिखाई पड़े। शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एकहरा दुबला पतला शरीर था, जटा बांधे हुए थे और एक करुआ में पानी था। लता के नीचे महात्मा बैठे। तो जैसे हम लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा बालक भगवान थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम कर लिया। फिर बोले क्या कुछ खा लो, पानी पी लो, भूखे हो? भूखे तो थे ही, सच्ची बात थी। तो त्यागी जी ने तो जल पिया और अपने राम को तो बड़ी जोर भूख लग रही थी। आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि को लगभग 1:30 बज रहा होगा, गरम गरम रोटी, टिक्कड़ मोटा पानी वाली रोटी गरम, खूब चकाचक घी लगा हुआ और टेंटी का अचार कपड़े में से खोल के दी महात्मा ने, जैसे अभी सिक्के आई हो। ऐसी खुशबू घी की, क्या कहना। एक तो भूख बड़ी जोर की, अब इतना मोटा एक टिक्कड़ खा गए फिर भी भूख कम नहीं। तो उन्होंने एक और दिया, फिर जल पिलाया, बड़ा सुंदर मीठा जल, करुआ का ठंडा पानी। सत्य कह रहे हैं आपसे,
कि वो रोटी टिक्कड़ माने वो दो टिक्कड़, छोटी रोटी कम से कम 8 रोटी के बराबर होंगे वो 2 टिक्कड़। अब खूब तृप्त होके पाए और पा करके फिर खूब सुंदर जल पिया, और जल पी करके फिर उन्होंने कहा अब उधर भरे पर सोइए। बोले सो जाओ, अब लौट जाओ, यहीं रज में लौट जाओ। अब तो इतना खा लिए थे कि अब तो चलने की हिम्मत नहीं थी, तो वहीं रज में लौट गए, सो गए। थोड़ी देर बाद उठे तो वो महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े। घंटा 1.5 घंटे बाद उठे होंगे, महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े। वो आजकल वहां एक कैला देवी का मंदिर बन गया, जहां की घटना है। वहां एक देवी पधरा, पहले वहां एक पेड़ था लता, अब शायद वो पेड़ कट गया है तो देवी जी का मंदिर बन गया। और वहां जो है ना वो महात्मा दिखाई पड़े, ना उनका करवा दिखाई पड़ा, ना रोटी दिखाई पड़ी। तृप्ति खूब हुई। इसके बाद फिर परिक्रमा करके आगे बढ़े। इस बात को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब निवेदन किया, भक्तमाली जी के चरणों में, महाराज जी ने कहा पंडित जी इस घटना से आपने क्या समझा? महाराज जी आप बताइए। बोले 1:30 बजे रात को भी राधा रानी गरम गरम टिक्कड़ की व्यवस्था करती है,